नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। डज द टैग ऑफ जेन 3 आईएम्स मैटर एज कंपेयर टू एक्सआईएमबी आईएमटी। ये क्वेश्चन पूछा गया है सौम्यजीत बेहरा ने। और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये प्रॉब्लम सबको फेस होता है कि किसको चूज करना चाहिए। जब मैं अपना एमबीए किया था 2015 में, मुझे भी कॉल आए थे जेन 3 से, तो मुझे पता नहीं था कि क्या क्या कॉलेजेस को ज्वाइन करना चाहिए, किसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो पहले मैं अपनी कहानी बताता हूँ। 2013 में जब मैंने कैट दिया था तो मुझे जेन 3 आईएम से और मुझे जो एक्स आई एम बी है, एम आई एम टी है, एम डी आई है, उधर से कॉल आया था। लेकिन टॉप आईएम से कॉल आया था एक से, लेकिन मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया था। आई एफ टी से भी कॉल आया था लेकिन आई कुड नॉट कन्वर्ट द टॉप आई एम। सो व्हाट डिड आई डू, मैंने पर्सनली क्या किया था, मैंने 1 साल 2 साल का ब्रेक लिया। उसके बाद फिर से तैयारी चालू की। उसके बाद आई कुड गॉट इनटू अ मेन आई एम कोरिकोड, राइट। तो पहले एक चीज समझ लेते हैं कि ये जेन 3, जेन 2, जेन 1 आईएम्स क्या होते हैं। अगर आईएम्स को देखा जाए तो आप उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। कैटेगरी नंबर 1 इज ए बी सी, Ahmedabad, Bangalore and Calcutta. These are the oldest IIMs with a great alumni, with a great placement record. हर चीज टॉप है, क्रीम है। उसके बाद आ जाता है ब्लैकी, मतलब जेन 2 बोल सकते हैं या फिर ओल्ड आईएम्स बोल सकते हैं उनको, या फिर आईएम एबीसी को ओजी बोल सकते हैं। जेन 1 में हम लोग ब्लैकी बोलते हैं, जिसमें कि अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, उसके बाद इंदौर, लखनऊ और कोरिकोड आ जाता है। उसके बाद आता है जेन 2, जिसमें कि आपके आईआईएम रायपुर हो गया, आईआईएम शिलोंग हो गया, बहुत सारे ऐसे जो नए नए आईएम से। उसके बाद आते हैं जेन 3, जिसमें बिल्कुल नए आईएम से, जैसे आईएम संबलपुर, आईएम अमृतसर, आईएम बोधगया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर आपके पास कॉल आती है जेन 3 आईएम से और नॉन आईएम टॉप कॉलेज से, लाइक नॉन आईएम टॉप टीयर 2 कॉलेजेस, जैसे अगर नॉन आईएम्स में भी देखा जाएगा तो टीयर 1 में आपके कॉलेज होंगे, जैसे एसपी जैन, एक्सएलआरआई, आईआईएफटी, एफडीआई, एंड जेन 2 में हो सकता है एक्सआईएमबी, आईएमटी, आईएमटी नागपुर, आईएमटी ब्ला ब्ला ब्ला, और टीयर 1 में आईएसपी भी है, राइट। मैं भूल गया उसके बारे में। तो अब चॉइस कैसे करना चाहिए, तो इसको डिस्कशन को डिवाइड करते हैं, जैसे मैं अपना लास्ट वीडियो को डिवाइड किया था प्रोस और कॉन को समझते हुए। तो पहले जेन 3 आईएम्स के प्रोस समझ लेते हैं। नंबर 1 चीज होती है आईआईएम टैग। मैंने एक वीडियो बनाई थी, तुम देख सकते हो यहाँ पर, डज द टैग मैटर। मैंने इसमें बोला था हाँ मैटर करता है। तो जेन 3 आईएम्स हो या जेन 4 हो या जेन 5 हो, उनके पास आईएम का टैग है, जो कि शायद टॉप नॉन आईएम्स टीयर 2 कॉलेजेस के पास ना हो। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो मेरा कॉलेज 1996 में बना था, राइट। अब उसको 20-30 साल होने वाले हैं, तो धीरे धीरे रिकॉग्निशन बढ़ रहा है। इसलिए जेन 3 जो भी नए आईएम्स हैं, द ओनली डिफरेंस फैक्टर इज दैट दे आर न्यू आईएम्स। धीरे धीरे उनका भी रिकॉग्निशन बढ़ेगा। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी उन लोगों का बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन बढ़ सकता है। नंबर 3 इज फैकल्टी वाला गुड है, क्योंकि जो जेन 3 आईएम्स होते हैं या फिर जेन 2 आईएम्स हैं, जो नए नए आईएम्स आते हैं, जो उनको सेटअप किया जाता है, जो उनकी इनिशियल फैकल्टी और फैसिलिटी बहुत होती हैं, वो मेंटेन या फिर ओवरसी या फिर प्लान की जाती है जो पुराने आईएम्स है। जैसे मेरे आईएम को जब सेटअप किया गया था, तो आईएम अहमदाबाद वाज अ मेंटर आईएम। तो नए नए आईएम्स के भी जो मेंटर होते हैं वो एबीसी आईएल के ही होते हैं। उसके बाद एलुमनाई नेटवर्क आप देख सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं एलुमनाई नेटवर्क, एक तो आपके कॉलेज लेवल का हो गया, एक आईएम लेवल का हो गया। तो आई थिंक एलुमनाई नेटवर्क एक्सक्यूज मी, थोड़ा बहुत फायदा पड़ता है उसका, जो कि नॉन आईएम टीयर 2 कॉलेजेस में ना हो। उसके बाद अपन लोग बात करते हैं कॉन्स के बारे में। जो प्लेसमेंट्स है, नंबर 1 चीज है, जनता जाती है आईएम्स में प्लेसमेंट्स के लिए, एमबी करने जाती है प्लेसमेंट के लिए। तो जेन 3 आईएम्स से मुझे जो लगता है, जिन लोगों से मेरी बात भी हुई है, उनके प्लेसमेंट्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर आप बैच में टॉप 10 लोगों में आते हैं, टॉप 10 टॉप 5 परसेंटेज में आते हैं, तो आपके प्लेसमेंट अच्छे हो सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो जनरल बैच लेवल प्लेसमेंट होते हैं, वो शायद इतने अच्छे ना हो। और दूसरी बात क्या है कि जो नया जिस सिटी में आपका कॉलेज है ना, वो भी बहुत फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जो आईटी बॉम्बे है या फिर नीटे बॉम्बे, वहां के प्लेसमेंट कंपैरेटिवली इजी होते हैं, राइट। आईएम बैंगलोर के प्लेसमेंट कंपैरेटिवली इजी हो सकते हैं, राइट। आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईएम कलकत्ता, राइट। यहाँ पर क्या है, लखनऊ, यहाँ पर क्या है कि कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी हैं बहुत सारे, तो उनका जो रेजिस्टेंस है कॉलेज में आने का इतना ज्यादा नहीं होता है। जैसे अगर आप यही देख लो, आईएम संबलपुर हो गया, आईएम अमृतसर हो गया, या फिर आईएम शिलोंग हो गया, या फिर आईएम जो स्मॉल सिटीज में होते हैं, तो क्या होता है कि इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं मिल पाता। एक तो आपको बड़े इतना बड़ा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी होता है, दूसरा जो वहाँ के जो कंपनीज होती है उनको भी आने में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। लेट्स से अगर आप एक कंपनी है जो कि आप बेंगलोर में है, ठीक है, तो आप आईएम बेंगलोर में जाना ज्यादा पसंद करेंगे, या फिर आप आईएम त्रिची में या फिर आईएम कोड़ीकोड में जाना ज्यादा पसंद करेंगे। तो दैट्स वन स्मॉल डिसएडवांटेज आई वुड से। उसके बाद अब बात करते हैं जो टीयर 2 नॉन आईआईएम्स कॉलेजेस हैं, उनके क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1, उनका एकेडमिक्स वाला बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड हो चुका है, उनका एलुमनाई नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, उनका प्लेसमेंट भी बेटर है,
उनका वो दे आर बेस्ड इन बिग सिटीज कंपेरेटिवली, राइट? आईएमटी गाजियाबाद और एक्सआईएमबी भुवनेश्वर, राइट? और एमडीआई तो मैं टीयर 1 में बोलूंगा, लेकिन जो अगर टीयर 2 जो कॉलेज है वो दे आर उनके पास आईएम का टैग ना हो, लेकिन दे आर बेस्ड इन गुड कॉलेजेस, राइट? आईबीएस हैदराबाद, राइट? तो ये प्रोज हो गए। उसके अलावा क्या प्रो हो सकता है? जैसे XIMB है, then they can share the brand with the XLRI, right? And they have a good alumni which has gone and gone to the upper echelons और organizations में, corporate में अच्छी अच्छी पोजीशन पर जा चुके हैं, जो कि न्यू बेबी आईएम्स के साथ केस ना हो, ठीक है? कॉन्स क्या है? कॉन्स पहले यही होगा कि यार उनके पास आईएम का टैग नहीं है, राइट? एंड दे माइट नॉट बी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, राइट? क्या होता है, आईएम के नाम पर, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे वो संबलपुर हो, चाहे अमृतसर हो, ग्लोबली आईएम से रिकॉग्नाइज, राइट? आईआईटी चाहे वो कानपुर हो या फिर कोई नई आईआईटी हो, बिकॉज ऑफ द आईआईटी आईआईएम दे आर रिकॉग्नाइज ग्लोबली, ये शायद कॉलेज रिकॉग्नाइज ना हो। नंबर 2, उसकी वजह से उनके जो फॉरेक्स स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं उस पर भी फर्क पड़ता है, राइट? मैंने देखा जनरली जब मैं अपने फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम में गया था, तो वीडियो यहाँ पर देख सकते हो, तो मैंने बहुत सारे आईएम से लोग देखे थे, टॉप कॉलेज से लोग देखे थे, टीयर 1 कॉलेज से लोग देखे थे, एक्सवाई से देखे थे, लेकिन एमडीआई से देखे थे, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा लोग अनफॉर्चुनेटली टीयर 2 नॉन आईएम से नहीं देखे थे। तो मुझे नहीं पता उनका उनका जो फॉरेक्स प्रोग्राम है कितना अच्छा है, राइट? उसके बाद दे आर नॉट नोन दैट मच ग्लोबली, राइट? ठीक है। नंबर 4 इज प्लेसमेंट। आपका उधर भी यू हैव टू बी इन द टॉप 10 पीपल और टॉप ऑफ द बैच टू हैव अ रियली गुड प्लेसमेंट, टू इफ यू हैव टू हैव अ रियली गुड प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल बहुत तोड़ू फोड़ू होनी चाहिए फॉर अ गुड प्लेसमेंट, राइट? अब कंक्लूजन क्या कर लेते हैं? कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि जो जेन 3 आईएम्स हैं, ये जो आईएम्स हैं, ये बेसिकली 2000s में एस्टेब्लिश किए गए हैं। दे हैव एन आईएम टेक, जो कि एक प्रेस्टिजियस ब्रांड है इंडियन बिजनेस स्कूल के लैंडस्केप में। बट XIMB और IMT हो गया, they are also regarded very well, good colleges with strong academic reputation, right? But also placements are improving in Gen 3 IIMs, but they are not still as strong as the older IIMs and some of these other colleges which we discussed. उसके बाद अब आपको डिसीजन कैसे लेना चाहिए यार? अल्टीमेटली मैं आपको खाली फ्रेमवर्क दे सकता हूं, मैं आपको प्रोस एंड कॉन्स बता सकता हूं, मैं आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता। जो डिसीजन लेना है वो आपको ही लेना है, वो डिसीजन आपका है। यू हैव टू ओन इट अप, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू ओन इट अप। तो नंबर 1 पहली बात तो है कि आपका जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए टॉप कॉलेज में जाने का, चाहे वो आईएम है या फिर हार्वर्ड है या फिर एक्सएलआरआई है या फिर आईआईएफटी है, एमबीआई है, आईएसपी है, लेकिन गोल वो होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो अगर आपको इस टाइप की चॉइसेस करनी है तो यू हैव टू थिंक थ्रू कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन से कॉलेज से कॉल आया है, आपके इंटरेस्ट एरियाज क्या है, क्या आपके लिए आईएम ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर गुड एकेडमिक बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर गुड प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस सिटी में वो है, राइट? एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सब सारे 5-6 वेरिएबल्स को एक लाइन में लगाकर यू हैव टू जज ईच कॉलेज, ईच कॉल यू हैव गॉट, राइट? उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज सुटेबल फॉर यू, ठीक है? मुझे लगता है कि अगर मुझे डिसीजन लेना होगा तो आई वुड नॉट गो फॉर Gen 3 IIMs. I will not also go for MBA Tier 2 non IIMs, but I will drop for 1 year or maybe I'll work for 1 more year and work hard to get into Gen 2 or Gen 1 or top non IIMs. ये मेरा पर्सनल डिसीजन होगा, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या डिसीजन हो सकता है। लेकिन जो मैं सारी वीडियो में बोलता हूँ, आपको इस बारे में सोचना ही नहीं है। यू हैव टू टारगेट कि मुझे टॉप कॉलेज में जाना है इंडिया में। जब तक आप टॉप 10, 15, 20, लेट्स से टॉप 25, जब तक आप टॉप 25 कॉलेजेस में नहीं जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि उसका जो रिस्क और रिवॉर्ड है या फिर जो आपको एमबीए के बाद जो आपको सैलरी मिलेगा उतना ज्यादा नहीं होता। तो आपका गोल होना चाहिए कि कैसे मैं टॉप 25 कॉलेजेस में जाऊं, क्योंकि वहां पर जाकर आपका प्लेसमेंट वाला गजब होता है, एवरीथिंग इज अमेजिंग, राइट? उसके बाद देन यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग, राइट? तो फर्स्ट स्टेप शुड बी कि टॉप कॉलेज में ही जाना है। अगर उसके बाद अगर आपको नहीं लगता है, लेकिन यू वांट टू थ्रो इन द टावल, आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपको जो कॉल्स आए हैं आपको उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने डिस्कस किया काफी लेंथ में, उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है यार ये कॉलेज मेरे प्रेफरेंसेस के हिसाब से है और ये कॉलेज से मुझे लगता है कि आई विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। हाँ, वन मोर फैक्टर, आपको फीस भी देखना है, फीस वर्सेस प्लेसमेंट का भी आपको देखना है, ठीक है? तो यहीं पर मैं इस वीडियो को बंद करूंगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला हो, आपको कुछ समझ में आया हो, और आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं मेरे दोस्त, तो क्यों ना उस बटन को लाइक करके कुछ हेल्प करो मुझे। आवर गोल इज टू रीच 5000 सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ
जुलाई और अगस्त, ठीक है, बाय द एंड ऑफ अगस्त आई थिंक, ठीक है। तो टेक केयर, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो मुझे नीचे बता देना, मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और टॉपिक अगर बहुत जनरल है तो मैं सबके लिए एक वीडियो बनाने की भी कोशिश करता हूँ, ताकि उससे सब लोग फायदा पा सके। टेक केयर, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।